नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 30 जून बुधवार दोपहर 12:15 बजे राजस्थान की 12 बड़ी खबरें। राजस्थान में शादी समारोहों पर लगे प्रतिबंधों में कुछ और रियायतें मिलेंगी या नहीं, इसका निर्णय आज होगा। हालांकि गहलोत सरकार ने शादी समारोह में शामिल होने वाले लोगों की संख्या को 11 से बढ़ाकर 40 कर दिया है, लेकिन अभी अन्य प्रतिबंध जारी है। राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने बड़ा निर्णय लेते हुए अब राज्य के सभी करीब 8.5 लाख कर्मचारियों के लिए अचल संपत्ति का विवरण देना अनिवार्य कर दिया है। इनमें टॉप ब्यूरोक्रेट से लेकर पिनॉन तक सभी शामिल होंगे। पहले केवल राजपत्रित अधिकारियों के लिए ही प्रॉपर्टी डिक्लेरेशन अनिवार्य था, लेकिन अब ये सभी राज्य कर्मचारियों पर लागू होगा। प्रदेश के कर्मचारियों को 31 अगस्त तक अनिवार्य रूप से अपनी अपनी संपत्ति का ब्यौरा देना होगा। इस बार भी जुलाई महीने में उदयपुर के जगदीश मंदिर से निकलने वाली जगन्नाथ रथ यात्रा में भक्तों की भीड़ नहीं होगी और उस दिन जगदीश मंदिर बंद रहेगा। भगवान की रथ यात्रा में चुनिंदा लोग ही शामिल होंगे। कोरोना संक्रमण को लेकर मंदिर प्रबंधन से लेकर पुजारी सचेत हैं। पुलिस ने पिछले दिनों जिला कलेक्टर की बैठक में 12 जुलाई को जगदीश मंदिर से निकलने वाली ऐतिहासिक रथ यात्रा के दौरान भीड़ उमड़ने की आशंका जताई। इस पर जगदीश मंदिर के पुजारी ने जनहित में 12 जुलाई को जगदीश मंदिर आमजन के दर्शनों के लिए बंद रखने का प्रस्ताव रखा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोविड-19 से उत्पन्न विषम परिस्थितियों के दृष्टिगत औद्योगिक कार्यों के लिए जल के उपयोग की दर में 10% की प्रस्तावित वृद्धि को इस वित्तीय वर्ष के लिए स्थगित करने का महत्वपूर्ण निर्णय किया है। उल्लेखनीय है कि जल संसाधन विभाग की ओर से राज्य के सीमित जल संसाधनों की स्थिति में औद्योगिक जल के कुशलतम उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए दरों में प्रतिवर्ष 10% की वार्षिक वृद्धि की जाती है। पंजाब में पटवारी परीक्षा 8 अगस्त को होगी। सरकार ने 1152 पदों पर पटवारियों की भर्ती करनी है। इसके लिए 2,33,000 युवाओं ने परीक्षा के लिए अर्जी दी है। इस तरह एक सीट के पीछे 202 आवेदक हैं। ये परीक्षा पहली बार मुलतवी कर दी गई थी, लेकिन अब 8 अगस्त तय की गई है। इस परीक्षा के लिए चंडीगढ़ और पंजाब भर में परीक्षा केंद्र बनाए जाएंगे। राज्य के वेटरनरी कॉलेज में एडमिशन के लिए स्टूडेंट्स अब 31 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। बीकानेर स्थित वेटरनरी यूनिवर्सिटी की ओर से आयोजित होने वाली आरपीवीटी एग्जाम के लिए आवेदन की डेट में दूसरी बार बदलाव किया गया है। ये परीक्षा 8 अगस्त को आयोजित होनी थी, लेकिन अब इसे भी आगामी आदेश तक स्थगित कर दिया गया है। इसका मुख्य कारण 12वीं क्लास का रिजल्ट अब तक घोषित नहीं होना भी है। अजमेर जिले में बुधवार को मानसून सुस्ती ओढ़े रहा। हवा चलने से कुछ राहत मिली, बाद में धूप निकलने के साथ गर्मी हो गई। अधिकतम तापमान 37.4 डिग्री और न्यूनतम तापमान 24.5 डिग्री सेल्सियस रहा। बुधवार सुबह मंद मंद हवा चली। सूरज निकलते ही मौसम में गर्मी और उमस हो गई। मंगलवार को वैशाली नगर, पंचशील, माकड़वाली रोड, जयपुर रोड, आना सागर लिंक रोड, फायर सागर क्षेत्र, शास्त्री नगर और अन्य क्षेत्रों में बौछारें गिरी थी। भीलवाड़ा शहर पर तीसरी आंख से नजर रखने के लिए परायों के सहारे ही चलना पड़ रहा है। सुनने में आपको अजीब लग रहा है, लेकिन शहर में अभय कमांड योजना के तहत लगाए गए सीसीटीवी कैमरों के साथ कुछ ऐसा ही हो रहा है। इसका कारण फुटेज की रिकॉर्डिंग है। जरूरत पड़ने पर शहर में लगे कैमरों की रिकॉर्डिंग लेने के लिए पुलिस को अजमेर पर निर्भर रहना पड़ता है। इसका कारण संभाग मुख्यालय पर ही अभय कमांड का कंट्रोल रूम बना होना है। प्राध्यापक संस्कृत शिक्षा परीक्षा 2020 के अभ्यर्थियों की पात्रता जांच के लिए 5 और 6 जुलाई को काउंसलिंग होगी। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने अभ्यर्थियों के काउंसलिंग पत्र वेबसाइट पर अपलोड कर दिए हैं। संयुक्त सचिव नीतू यादव ने बताया कि प्राध्यापक संस्कृत शिक्षा परीक्षा 2020 के तहत अभ्यर्थियों की पात्रता जाँच के लिए सूची 8 और 9 तथा 16 अप्रैल को 9 विषय को जारी की गई थी। कोरोना काल में एक तरफ केंद्र व राज्य सरकार विद्यार्थियों के प्रति हर तरह से नरम रुख अपना रही है। 10वीं 12वीं बोर्ड समेत अधिकांश कक्षाओं के विद्यार्थियों को परीक्षाओं से राहत देते हुए उत्तीर्ण किया गया है। दूसरी तरफ कोटा खुला विश्वविद्यालय के सैकड़ों विद्यार्थियों को झटका लगा है। विश्वविद्यालय ने कई तरह की कमियां बताकर बड़ी संख्या में आवेदन निरस्त किए हैं। इससे विद्यार्थियों का 1 साल भी बेकार हो गया है। कोटा क्षेत्र में राष्ट्रीय कृषि बाजार ई-नाम योजना के तहत एशिया की सबसे बड़ी भामाशाह मंडी में बीज ग्रेडिंग इकाई स्थापित करने की तैयारियां शुरू हो गई है। बीज ग्रेडिंग इकाई शुरू होने से किसान अपनी उपज को अच्छे दामों पर बेच सकेंगे। भामाशाह कृषि उपज मंडी समिति ने इसकी तैयारियां कर ली है। सचिव अमल जाटव ने बताया कि राष्ट्रीय कृषि बाजार योजना का उद्देश्य किसानों को घर बैठे अपनी उपज बेचने की सुविधा उपलब्ध कराना है।
अशुभ माने जाने वाला पंचक सोमवार को शुरू हो गया है। ये 5 दिनों तक रहेगा। अमूमन पंचक के दौरान लोग किसी भी तरह के नए कार्य का शुभारंभ नहीं करते। पंचक के दौरान मृत्यु संस्कार के नियमों का विशेष रूप से पालन किया जाता है। अब 5 दिनों तक पंचक रहने से विवाह के शुभ मुहूर्त 5 दिनों तक नहीं होंगे। इसके बाद जुलाई महीने में भी केवल 4, 6, 7, 12, 16 श्रेष्ठ मुहूर्त है जिनमें फेरे लिए जा सकेंगे। उसके बाद नवंबर 19 से 21, 26 से 30, दिसंबर में 1, 2, 5, 7, 11, 12 और 13 को विवाह होंगे। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।